रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अब बिग डे इंडीड कि पाकिस्तान की तारीख में एक बार फिर से रात को अदालतें खोली गई और एक बहुत ही अहम केस था। वो था कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं या नहीं होने जा रहे। बड़ी इंटरेस्टिंग समाअत हुई है उसमें और उस समाअत का डिफरेंट एंगल्स हैं। मैं अपनी जो मेरी समझ है मैं वो आपके सामने रख दूंगा। नून लीग को एक नया बयानिया मिल गया और एक बहुत बड़ी कार्रवाई डाली गई है मेरे नजदीक, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। बलूचिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा। बलूचिस्तान की वेव के बारे में या बलूचिस्तान के अवाम के बारे में बात ये की जाती है कि जिस तरफ स्टैब्लिशमेंट का रुख होता है या जिस तरफ ताकतवर हल्कों का रुख होता है उसी तरफ चली जाती है बलूचिस्तान की लीडरशिप भी। बाप पार्टी वाली एग्जाम्पल भी है, काफ़ी सारी एग्जाम्पल्स और भी हैं। लेकिन आज वहाँ पर एक जो था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा था, ये वर्कर कन्वेंशन था। सलार सुल्तान जई नौजवान लीडर हैं तहरीक इंसाफ के, वो मुझे स्टेज पर बैठे हुए इन फुटेजेस में नजर आए। सेकेंडली आज शुएब शाहीन साहब ने यहाँ पे इस वर्कर कन्वेंशन से खिताब करने बलूचिस्तान पहुंचे थे और उनको भी नहीं पहुंचने दिया गया। इसमें एक चीज़ ये समझ आती है कि जितना बड़ा जलसा या जितना बड़ा वर्कर कन्वेंशन बलूचिस्तान में हुआ है, रिमेंबर वन थिंग कि बलूचिस्तान में वोट हंड्रेड्स में भी डल जाए तो वहाँ से एमपी इलेक्ट हो जाता है, कि मतलब पॉपुलेशन इतनी दूर दूर है। इस तरह की कार्रवाई है, वहाँ पर लोग इकट्ठे करना और एक जलसा या एक वर्कर कन्वेंशन करना और एक स्पॉट के ऊपर बड़ा कर लेना बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे नज़दीक। ये पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं बलूचिस्तान के। बलूचिस्तान के अंदर इस किस्म का वर्कर कन्वेंशन कर लेना सुल्तान की कामयाबी है, सुल्तान साहब की कामयाबी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी तो है ही है। इसके बाद एक चीज़ तो तय हो गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वजूद पाकिस्तान के हर खित्ते, हर सूबे, हर शहर, हर तहसील, हर देहात में है। और एक तरफ नून लीग के अपने सरदार मेहताब अब्बासी आज कहते हैं कि नून लीग सिर्फ पंजाब की पार्टी, और मेरे नज़दीक तो मैंने सुबह के ब्लॉग में भी कहा कि पूरे पंजाब की भी नहीं, जीटी रोड की पार्टी आप जरूर कह सकते हैं। पीपल्स पार्टी सिंध में कन्फाइंड है। इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात कौन सी बची? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लेकिन एक बड़ा वर्कर कन्वेंशन हुआ है और वहाँ पर एंड वो उसमें एफर्ट्स या उसका क्रेडिट जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बलूचिस्तान की लीडरशिप है उनको। और एक और चीज़ साबित हो जाती है कि अगर टॉप लीडरशिप नहीं भी है तो लोकल लीडरशिप के साथ भी सियासी जमातों को मोबिलाइज किया जा सकता है, और फिर नौजवान भी हों तो नौजवान भी इस कह लीजिए कि मकसद में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अब आइए इंपॉर्टेंट मोस्ट जो आज की समाअत थी, और वो थी कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे कि नहीं। उमर हमीद साहब जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है, उनसे अब से चंद घंटे पहले सहाफियों ने सवाल किया, उन्होंने कहा जी मुझे नहीं पता कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे या नहीं, अभी तक कुछ डिसाइडेड नहीं है। वापस आ जाइए समाअत पे। चीफ जस्टिस साहब, मंसूर अली शाह साहब, सरदार साहब, तीनों बैठे हुए, जनाब अटॉर्नी जनरल एक तरफ और एक तरफ सवाती साहब इलेक्शन कमीशन के वकील। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं वो मैं रिपोर्ट करने से पहले मैं अपना इसके ऊपर व्यू पॉइंट क्या है, जो मुझे क्या लगता है, मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुने बगैर ग्रिल किया गया। उमैर नियाजी साहब की आड़ के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चीफ जस्टिस की जानिब से रगड़ा लगाया गया, अच्छा खासा ग्रिल किया गया। मल्टीपल टाइम्स कहा गया कि पटिशनर नहीं चाहता, उमैर न्याई साहब की तरफ इशारा करके पटिशनर नहीं चाहता कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हो। बार 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 ये चीज काजी साहब की तरफ से कही जाती रही। अब पटिशनर कौन था? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है। आपने नून लीग को एक बयानिया आज बनाकर दे दिया कि जनाबे वाला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन से फरार चाहती थी। उस तरफ आए ही नहीं कि जनाब तहरीक इंसाफ की प्ली क्या है, उमैर न्याजी ने कहा क्या है, उस तरफ कोई बंदा गया ही नहीं। और बदकिस्मती की बात यह है कि इलेक्शन कमीशन के वकील सजील सवाती साहब वहां पर झूठ बोलते रहे। सॉरी टू से दैट, मुझे ये सख्त लफ्ज है, झूठ बोलते रहे, गलत बयानी करते रहे, लेकिन किसी ने उनको पकड़ा नहीं, बल्कि चीफ जस्टिस साहब और हमारी जो कोर्ट्स हैं उनकी तमाम बातों के ऊपर यकीन करती गई। प्ली क्या थी इसमें उमैर न्याई साहब की और इनकी पार्टी की कि जनाबे वाला ये वही डिप्टी कमिश्नर हैं जो एमपीओज हमारी पार्टी के और हमारे लोगों के खिलाफ जारी करते आए हैं, बार बार उनको रिटेन करते आए हैं। इनकी मौजूदगी में इलेक्शन कैसे फ्री एंड फेयर हो सकता है? और उसी की वजह से हम चाहते हैं कि जुडिशरी इलेक्शन करवाए जिस तरह 2018 का इलेक्शन करवाया गया था। अब कहानी इसके ऊपर मेरे जहन में तो एक ही आती है बार बार कि जनाबे वाला काजी फाइज ईसा साहब ने इलेक्शन करवाने का वादा किया था पाकिस्तानी कौम से। उन्होंने आपको और मुझे यह बताया था कि इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। उन्होंने कहीं पर भी यह नहीं कहा था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे, लिहाजा वो अपनी बात पर कायम है। उन्होंने कह दिया कि जी 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, और उन्होंने ये तो कहीं पर कहा ही नहीं था माजी के अंदर कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे। सो वी कैन नॉट होल्ड हिम अकाउंटेबल फॉर दैट। लिए एक जोक है, एक लाइटर नोट के ऊपर था, लेकिन ये बदकिस्मती है आपकी और मेरी। सेकेंडली, इसी सारी कार्रवाई के अंदर एक चीज जो छुपा दी गई है कि जो नरेटिव था तहरीक इंसाफ का कि हमें इनसे इंसाफ की या फ्री एंड फेयर इलेक्शन की उम्मीद नहीं है,
उस चीज को इग्नोर करके इस एक चीज के पीछे छुपा दिया गया कि ये इलेक्शन नहीं चाहते, ये इलेक्शन नहीं चाहते, ये इलेक्शन नहीं चाहते। एक तरफ तो ये कार्रवाई होगी, बड़ी बारीक सी वारदात थी और बड़ी स्मार्टली डाल दी गई। दूसरी तरफ आपने जो अब की फेवरेट जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून हो गई और ये तमाम लोग जो है, आपने देखा कि जैसे ये हाईकोर्ट का फैसला आया था, इसके बाद इनकी यकमुश्त प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थी। शहबाज शरीफ साहब, अहमद मलिक साहब, सबकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन से भाग रही है, हम भागने नहीं देंगे। आपने इन सियासी जमातों को एक नैरेटिव दे दिया है, एक बयानिया दे दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन से भाग रही थी। और देखें कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कैसे पकड़कर उनको यहां पर वापस इलेक्शन में लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर बड़ी सिंपल सी ये चीज़ें हैं और ये आई थिंक किसी भी पाकिस्तानी जिसमें थोड़ा सा भी शऊर है उसको वाजे हो गई होंगी चीज़ें कि जनाब कार्रवाई डाली क्या गई है। इसमें कुछ झूठ भी हैं, मैं वो झूठ आपके सामने रख देता हूँ कि एक तो अभी तक कहानी कुछ इस किस्म की है कि अभी तक इलेक्शन कमीशन के वकील ये बयान दे रहे थे कि इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर नवाज मीना आज भी मौजूद हैं, जो पीडीएम के हुकूमत में लगे थे, उनके दौरे इक़्तिदार में लगाए गए थे, तो सारे डिप्टी कमिश्नर तो ये चेंज कर ही नहीं सके। इसी तरह मल्टीपल टाइम्स पे गलत बयानी की गई है। एक तो ये कहा गया कि जनाबे वाला सबसे पहले मेरे नज़दीक जुल्म ये हुआ इनके साथ कि इनको सुना ही नहीं गया। फिर कुछ झूठ और या गलत बयानियाँ, और मैं ज़रा सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता वकील साहब जो है इलेक्शन कमीशन के, उनके बारे में। पहला उन्होंने बोला कि जी पिटीशन आरओज़ का नोटिफिकेशन आने के बाद नहीं, 6 दिसंबर को की गई, नोटिफिकेशन 11 दिसंबर को आया। आगे वो चल के कहते हैं तमाम डीआरओज़ और आरओज़ डिप्टी कमिश्नर नहीं हैं, तमाम डीसीज अभी तक शफल नहीं किए गए। मतलब इस तरह की कहानियां काफ़ी सारी हैं। 3 हफ्ते पहले पेशावर हाईकोर्ट में पिटीशन चल रही हैं, यही पिटीशन मार्च अप्रैल में भी पीटीए की जानिब से की गई थी। लाहौर हाईकोर्ट ने आरओज़ देने से इनकार नहीं किया था, इलेक्शन के ऐलान के बाद आने का कहा था। ये इस तरह की कहानियां हैं, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने पीटीए के किसी बंदे को भी बुलाया नहीं है, सुना भी नहीं है। उमैर न्याजी साहब के ऊपर रगड़ा लगता रहा। उमैर न्याजी साहब के बारे में मैंने तो कहा जनाब उनको तारीख में वो जो है अमर कर दिया है जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने, उनका नाम इतनी दफ़ा लिया है उनको कि मुझे नहीं पता कि उनको काजी साहब के होते हुए कोई केस मिलता है या नहीं मिलता, लेकिन जितनी दफ़ा उनका नाम लिया है पूरे पाकिस्तान में, उमैर न्याजी साहब का नाम रजिस्टर करवा दिया है। और बदकिस्मती की बात यह है कि पहले लोग कहते थे काजी साहब को इमरान खान फोबिया है कि खान साहब का नाम नहीं सुन सकते, अब मुझे लगता है काजी साहब को न्याजी फोबिया भी हो गया है कि जस्ट बिकॉज कि उमैर न्याजी के साथ न्याजी लगता था तो काजी साहब ने अदालत में पूछ लिया कि इज इट रिलेटिव ऑफ आई के, मतलब कहीं भी ये इमरान खान के रिश्तेदार तो नहीं है, तो न्याजी फोबिया भी हो गया अब तो आके। बदकिस्मती की बात है कि सुप्रीम कोर्ट को जो एंगल लेना चाहिए था वो एंगल ये था फ्री एंड फेयर इलेक्शन, और पाकिस्तान की जो हाई कोर्ट ने लिया था, उन्होंने कहा पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात है, अगर उनके उसके ऊपर रिजर्वेशन है उनको देखा जाना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि यहाँ पर आकर उल्टा पिटिशनर को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस जारी हो जाता है, उमैर न्याजी को जो हमारे ऑनरेबल जज थे लाहौर हाई कोर्ट के, उनको रगड़ा लगा दिया जाता है कि उन्होंने हदूद से तजावज़ किया, वो सुप्रीम कोर्ट की हदूद के अंदर इंटरवीन किया, उन्होंने वो कैसे कर सकते थे, और वो पंजाब की हद तक होते हुए लाहौर हाई कोर्ट होते हुए पूरे मुल्क के इलेक्शन के नोटिफिकेशन कैसे उन्होंने कैंसिल करवा दिए या वो कैसे नोटिफाई कर दिए, रुकवा दिए इलेक्शन। फिर सबसे बड़ी बात कि उमैर न्याजी साहब की ज़ात के ऊपर एक इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया गया या इतने बड़े सख्त रिमार्क्स दे दिए गए उनके बारे में कि ये शख्स पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत को डिरेल करना चाहता है। कौन सी जमहूरियत को डिरेल करना चाहता है चीफ जस्टिस साहब? 90 रोज के अंदर इलेक्शन तो इस मुल्क के अंदर हुए नहीं थी, आज तक कितना वक्त ऊपर गुजर गया है, इसको जमहूरियत कहते हैं? आपको केयरटेकर सेटअप को आप जमहूरियत कहते हैं? आपके वज़रा आला जो हैं जाहिदुल मियाद हैं, आपके वज़ीर आज़म जाहिदुल मियाद बैठे हुए हैं, कब के केयरटेकर सेटअप को बने हुए कितना टाइम हो गया, वहां पर आप लोग बात ही नहीं करते। और जो बंदा अभी इलेक्शन में फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात करता है कि यार मेरी जमात की या पाकिस्तानी होते हैं, मेरी ये रिजर्वेशन है, आप उसको जमहूरियत का दुश्मन करार दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जनाब ये जमहूरियत ये शख्स डिरेल करना चाहता है। एक चीज़ याद रखिए, ये स्टेटमेंट्स उमैर न्याजी के बारे में नहीं थी, ये बादियों नज़र में, क्योंकि कोर्ट में ये बड़ा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ना, बादियों नज़र में, ये बादियों नज़र में ये स्टेटमेंट्स सारी की सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में थी कि उमैर न्याजी साहब इलेक्शन डिरेल नहीं करवा रहे थे। यहाँ पर बादियों नज़र में ये कहा जा रहा था कि उमैर न्याजी साहब जिस सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं वो सियासी जमात इलेक्शन डिले करवाना चाहती थी। यहाँ पर एक और चीज़ कि उमैर न्याजी साहब के ऊपर बार बार ज़ाती हमले किए जाते रहे। मुझे नहीं समझ आती कि एक तरफ जो सवाती साहब थे इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे, जो गलत बयानी से थ्रू आउट काम लेते रहे, उनके साथ चीफ जस्टिस साहब इतने खुश इखलाकी से पेश आ रहे थे, और उमैर न्याजी साहब के बारे में ये कह दिया कि पता करो ये वकील भी है कि नहीं, पता करें बार बार कि ये वकील है भी कि नहीं, पता करें कि ये कहीं नवाब इमरान खान का रिश्तेदार तो नहीं है, पता करें इसका तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक है भी कि नहीं है। मतलब एक तरफ आप इतनी खुशी इखलाकी से पेश आते रहे, एंड में आप जाकर अप्रिशिएट भी करते रहे जब समाअत खत्म होगी फैसला लिखवाते हुए, और एक तरफ
आप एक शरीफ आदमी उमैर नियाजी को इतना रगड़ा लगा गए। अगर आप, हो सकता है, मैं फिर आपको मार्जिन देता हूं, मैं इस चीज़ में बड़ा फराक दिल हूं, अगर आपको कोई रिजर्वेशन दी थी, आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही थी, तो उमैर नियाजी को सुन ही लेते यार। तहरीक इंसाफ के किसी बंदे को, उसको कोई काउंसिल, सीनियर काउंसिल जो सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यू कर सकता था, किसी को सुन तो लेते कि तुम्हारी रिजर्वेशन है क्या है। वो तहरीक इंसाफ वाले ट्वीटें करते रह गए, अबूजर सलमान न्याय से भी ट्वीटें कर रहे हैं, वो क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं कि यार ये नहीं हुआ था, ये हुआ था, ये नहीं हुआ था, ये नहीं हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर फट्टे चुक के उनको रगड़ा लगा के अपना फैसला लिखवा दिया। अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।